नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर पूर्व की भांति एक संक्षिप्त राय और विचार लेकर हाजिर हूं। और आज मैं बात करने जा रहा हूं एक चर्चित लोक गायिका से जुड़ा हुआ एक गीत के ऊपर जो आज सुर्खियों में है, चर्चा में है और अधिकांश मीडिया वालों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है। वह चर्चित लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, जिनके परिचय से हम लोग मुहताज नहीं हैं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं नेहा सिंह राठौर के एक गीत यूपी में काबा सेशन 2 को लेकर के आज मैं बात करने जा रहा हूं, जो आज सुर्खियों में है, चर्चा में है और अधिकांश मीडिया वालों का ध्यान आकृष्ट कर रहा है। तो नेहा सिंह राठौर को यूपी में काबा सेशन 2 को लेकर के एक नोटिस मिला है कि वे सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं, समाज में वैमनस्य पैदा कर रहे हैं। तो मैं इस मुद्दा पर अपना दार्शनिक पक्ष रखूंगा, क्योंकि मैं हर मुद्दा का दार्शनिक पक्ष रखता हूं। तो इस मुद्दा का भी मैं आज आप लोगों के समक्ष दार्शनिक पक्ष रखने जा रहा हूं। तो नेहा सिंह राठौर एक लोक गायिका हैं और एक कलाकार हैं। तो लोक गायिका अपनी भावना को, अपनी उद्गार को अपने कलाकृति के माध्यम से व्यक्त करता है। तो एक नेहा सिंह राठौर भी अपने गायन के माध्यम से अपनी भावना को यूपी में काबा सेशन 2 के तहत अपनी भावना को, अपने उद्गार को व्यक्त किया है। और एक लोक गायिका अपने उद्गार को ही तो व्यक्त करता है, अपनी भावना को ही तो व्यक्त करता है। और कहा जाता है कि आज हमारे समाज में, मैं जहां तक समझता हूं कि 65 से 70% लोग पॉलिटिकली न्यूट्रल होते हैं, पॉलिटिकली न्यूट्रल होता है, और मात्र 20% लोग पॉलिटिकली इंटरेस्टेड होते हैं। उसमें से 10% लोग ईमानदार होते हैं, बाकी 20% लोग बेईमान होते हैं। तो ये 20% लोग पॉलिटिकली जो इंटरेस्टेड हैं, वे अपना व्यक्तिगत कुछ तुच्छ किस्म के स्वार्थ के पूर्ति के लिए किसी बात को, छोटी सी बात को बतंगड़ बनाते हैं और छोटी सी बात को ज्यादा तूल देते हैं। बात को बतंगड़, छोटी बात को बतंगड़ बनाते हैं अपने तुच्छ किस्म के स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने तुच्छ स्तर के स्वार्थ के पूर्ति के लिए। तो मैं यहाँ अपनी बात को संक्षिप्त में कहना चाहूंगा कि नेहा सिंह राठौर की जो गाना है, जो वायरल हुआ है, जो गीत यूपी में काबा सेशन 2 को ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है, बात को बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। वे चंद कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए, व्यक्तिगत फायदा के लिए, अपने तुच्छ किस्म के स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस बात को बतंगड़ बना रहे हैं, बात को बतंगड़ बनाते हैं। और अरे भाई, नेहा सिंह राठौर एक गायिका है, एक लोक गायिका है, एक कलाकार है, एक लेखक, एक फिलोसफर अपने सिद्धांत को, अपने मत को लोगों के सामने रखता है, अपनी भावनाओं को, अपने उद्गार को व्यक्त करता है। और उसी प्रकार एक कलाकार भी, अन्य कलाकार भी अपनी भावनाओं को, अपनी उद्गार को लोगों के सामने रखता है। इस छोटी सी बात को ज्यादा बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कहने वाला का आशय कुछ और होता है, समझने वाले लोग कुछ और समझते हैं। तो जो लोग पॉलिटिकली इंटरेस्टेड हैं, जो लोग पॉलिटिकली इंटरेस्टेड तो हैं, होना भी चाहिए, लेकिन जो नियत जिनका साफ नहीं है, जो व्यक्तिगत फायदा के लिए, व्यक्तिगत तुच्छ किसके स्वार्थ के लिए पॉलिटिकली इंटरेस्टेड हैं, वे छोटी सी बात को बतंगड़ बना करके बतंगड़ बनाते हैं और कोई बात नहीं है। तो यहाँ मैं यह भी कहना चाहूँगा, मैं बात को बहुत संक्षिप्त में कहना चाहूँगा। ऐसे तो बात बहुत लंबी हो सकती है, चर्चा बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन मैं बात को स्पष्ट रूप में संक्षिप्त में यहाँ कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति का कुदरती तौर पर कार्यक्षेत्र है, उसे अपना ईमानदारी पूर्वक कार्य करनी चाहिए।
दुनिया में हर व्यक्ति अलग अलग प्रतिभा का स्वामी है और वही उसका कार्य है, वही उसका कर्म है, वही उसका दायित्व है। और हर व्यक्ति को अपने ईमानदारी पूर्वक कार्य करनी चाहिए, समर्पण भाव से काम करना चाहिए। और एक कलाकार को पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए। एक कलाकार को पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए। किसी भी कलाकार को किसी पार्टी विशेष से, राजनीतिक दल विशेष से कोई सरोकार नहीं होता। किसी कलाकार को किसी राजनीतिक विशेष से कोई सरोकार नहीं होता। वे किसी के दुश्मन नहीं होते, किसी के विरोधी नहीं होते, किसी के मित्र भी नहीं होते। एक कलाकार को निष्पक्ष होना चाहिए और निष्पक्ष होना भी चाहिए। वह अपनी कला को प्रदर्शन निष्पक्ष करे, पक्षपात रहित होकर करे। विवाद तब उत्पन्न होता है जब कोई भी व्यक्ति, मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक समान सिद्धांत की बात कर रहा हूं, सामान्य नियम की बात कर रहा हूं। इसका कोई अन्यथा अर्थ ना निकाला जाए। विवाद तब उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति अपने ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता। और जब ईमानदारी पूर्वक जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता तो उसके कार्य दूसरे लोग जो ईमानदारी पूर्वक कार्य कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, उनके कार्य अपने आप उनके लिए एक आलोचना बन जाता है, जो ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य को नहीं कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति को अपने काम को सिर्फ ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। नियत साफ होना चाहिए, नियत में कोई खोट नहीं होने चाहिए। और जब नियत साफ है तो हमारी आलोचना हर जगह स्वीकार होगा। यदि स्वीकार नहीं भी होता है तो इसका हमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। हम जो कर रहे हैं सो करेंगे और करते रहेंगे। अब रही बात कि नेहा सिंह राठौर के गीत को लेकर जो उन्हें नोटिस मिला है कि वे सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं, समाज में वैमनस्य पैदा कर रहे हैं। अब इस बात को समझना होगा कि नेहा सिंह राठौर ने जो गीत गाया है, उन्होंने अपनी भावना को, उद्गार को व्यक्त किया है। कोई भी कलाकार करता है। और कहा जाता है कि जब कोई ईमानदारी पूर्वक अपने काम को कर रहा है तो उसे करने का पूरा छूट है। अपनी कला का प्रदर्शन कोई कलाकार करता है तो उसे करना चाहिए। उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वे कुछ करे, अपनी भावना को, अपने उद्गार को व्यक्त करें। अब यह मान लेना हमारा कि कोई भी सरकार, यह भी मैं बता देना चाहता हूं कि दुनिया का कोई भी सरकार पूर्णतः पाक साफ नहीं है। कोई भी सरकार हो, उसकी आलोचना की गुंजाइश हमेशा से बनी रही है और बनी रहती है। चुनाव हमेशा गुड से बेटर के बीच होता है। समवन इज बेटर देन समवन। तो यहाँ चुनाव अच्छा और बेहतर के बीच होता है। दुनिया में कोई चीज पूर्णतः बुरा नहीं होता, अच्छा और बेहतर के बीच में चुनाव होता है। इससे ज्यादा अच्छा क्या होता है। तो कोई भी सरकार आलोचना से परे नहीं हो सकता। आलोचना की गुंजाइश हर सरकार की में बनी रहती है। कोई भी सरकार पूर्णतः पाक साफ नहीं होता। हर सरकार के समर्थक कुछ लोग तानाशाही रवैया अपनाते हैं जो गलत है। किसी भी सरकार के एजेंसियां कभी कभी मनमानी करती है, प्रशासन के लोग मनमानी करते हैं और तानाशाही रवैया अपनाते हैं, वे गलत है। इसकी आलोचना होनी चाहिए और लोग करते हैं तो होना भी चाहिए। यहाँ आलोचना निष्पक्ष होना चाहिए। हम एक कलाकार होने के नाते किसी राजनीति से सरोकार नहीं रखते हैं, किसी राजनीतिक दल से सरोकार नहीं होना चाहिए किसी कलाकार को। और आलोचना किसी के भलाई के नियत से होनी चाहिए। किसी के भलाई के नियत से ही आलोचना उचित है। यदि आलोचना, कहा जाता है कि निंदक को भी साथ रखना जरूरी है क्योंकि वे हमारे खामियों को हमारे सामने रखते हैं, जिसमें हम सुधार करके हम अपने दिशा में आने और उत्थान कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। तो अगर हमारा आलोचना गलत नियत से नहीं किया गया तो हमें आलोचना को स्वीकार भी करना चाहिए। आलोचना को स्वीकार करना चाहिए। कोई विद्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, कोई दुश्मनी का विचार नहीं रखना चाहिए। और
आलोचना अगर गलत नियत से नहीं किया गया है तो। और कोई भी सरकार पाक साफ, यह भी देखना होगा कि कोई भी सरकार पाक साफ नहीं है। आलोचना हर सरकार के होती रही है, होते रहता है और होना भी चाहिए, क्योंकि आलोचना की गुंजाइश हमेशा बना रहता है। और चुनाव हमेशा अच्छा और बेहतर के बीच होता है। तो यहाँ पर मैं यह कह दूं कि रेहा सिंह राठौर का जो गीत को लेकर के विवाद हुआ है, लोगों का ऐसा कहना है कि वे उन्होंने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, तो ये बात अलग है। ये बात को मैं यहाँ यह बताना चाह रहा हूँ कि बात को बतंगड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। और सरकार के लोग और सरकार के पक्ष को भी अपनी बात को रखना चाहिए और अपनी बात को रख करके किसी का विश्वास जीत लेना ज़्यादा जरूरी है। विश्वास जीतना ज़्यादा जरूरी है। और एक गायक का जवाब गायन के रूप में ही मिलना चाहिए और एक अच्छा लहजे में गा करके मिलना चाहिए। अगर जवाब देने वाले लोग हैं तो उन्हें जवाब भी दे, लेकिन अच्छे लहजे में गीत के माध्यम से ही जवाब दे। अगर कोई गीत गाता है तो उसका जवाब देने में एतराज क्या है, लेकिन अच्छे लहजे में ही जवाब मिलना चाहिए कि सुनने वाले उसका आनंद उठा सके और आनंद ले सके। तो नेहा सिंह राठौर वर्सेस यूपी सरकार, मैं अपनी बात को यहाँ ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात को मैं अब जो सामान्य बातचीत होती है मैं वही सामान्य नियमों की बात कर रहा हूँ कि कोई एक दूसरे का परस्पर विरोधी नहीं माने तो अच्छा है, और दोनों एक दूसरे के लिए हितैषी बने रहें और अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक काम करते रहें और आगे बढ़ें। और जो आवश्यक हो, जो अवांछित हो, जो समाज के लिए अनुपयुक्त हो, उसका सब लोग मिल करके विरोध करें, देश हित में, समाज हित में। और आलोचना हमारी हित से जुड़ा हुआ हो तो उसे स्वीकार करने में भी कोई इतराज नहीं होना चाहिए। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वक्तव्य को समाप्त करूंगा, क्योंकि चर्चा बहुत लंबी होने की संभावना है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कहने में असमर्थ हूं। और आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वक्तव्य को समाप्त करना चाहूँगा। और अंत में मैं सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि मेरी बातें पसंद आए तो वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और अंत में सभी दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम।